डॉक्टर साहिबा, आपका ना मैंने बड़ा वो देखा है फिलर्स में, बड़ी आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिलर्स में हमने बड़े जो है ना वो हैंड्स होते देखे हैं। किसी लिप फिलर कराया, शेप ही कुछ अलग हो गई, ये क्यों होता है और बेहतर तरीका क्या है, या फिलर्स कराने भी चाहिए या नहीं? देखिए, लिप फिलर जो है ना उसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा। यंग गर्ल्स, ओल्ड गर्ल्स, ऑल ऑफ देम। उसमें हमारे पास जो पेशेंट आता है अक्सर वो अपने साथ पिक्चर लेके आता है। काइली की पिक्चर है, एंजेलिना जूली की पिक्चर है, मुझे ये लिप्स चाहिए। अब अगर आपकी बहुत पतली लिप्स है नेचुरली, आप उसको उतना एनहेंस करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स एंजेलिना जूली ने वो एक दिन में नहीं करा ली है डेफिनेटली। और अगर आप एक छोटा सा गुब्बारा उसमें बहुत हवा भरेंगे, वो क्या बन जाएगा? वो फट जाएगा। और एंजेलिना की आप बहुत पुरानी मूवीज देखें और ओवर द टाइम उसको देखें तो ट्रांजिशन है, बहुत स्लो ट्रांजिशन है। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट जस्ट द फिलर्स, उसने तो वो सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ ये लोग तो चले जाते हैं अल्टीमेटली। बट उसमें ये होता है कि अगेन आपके करने वाले पे बहुत डिपेंड करेगा। हम लिप फिलर की बड़ी लंबी हमारी एक कन्वर्सेशन होती है बिफोर वी गेट इट डन, कि आप पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाट डज शी वांट, और हम उसको सेफली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरी प्रैक्टिस में आई डोंट ऑल्टर द शेप ऑफ द लिप्स, आई नेवर डू इट। उसको हम, क्योंकि सिर्फ लिप फिलर ना हम वॉल्यूम एनहांसमेंट के लिए नहीं करते, ये एक बड़ा मिथ और मिसकंसेप्शन है। हाइड्रेशन के लिए करते हैं, लिप हाइड्रेशन के लिए। आप डिहाइड्रेटेड लिप्स हो गए आपके, विद एजिंग आपकी लाइंस आ रही होती हैं लिप्स के ऊपर, वो एजिंग का साइन है। आप एक बड़ा माइनर सा एक हल्का सा लिप फिलर डालेंगे, वो बड़े प्लम्प और बड़े जूसी से लिप्स अच्छे से बन जाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट डन फॉर दोज डक कि हम डक लिप्स ही बनाएं। आप उसको इफ डन करेक्टली, हम थोड़ा उसको नॉर्मल अमाउंट डालें, अकॉर्डिंग टू लिप्स डालें, तो वो आप एक बड़े नेचुरल से रिजल्ट्स उसमें आपको मिल सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि हमें ये कराने चाहिए if you want to have it done, but again fillers have their own complications, they can have grave complications. उनमें से कुछ treatments में से हैं जिनके if gone wrong तो problems हो सकते हैं उसके साथ। तो अगेन आपके जो भी इंजेक्टर है उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ इंजेक्ट कर रहा है, वो क्या प्रोडक्ट किस पार्ट, लिप फिलर्स की टाइप्स हैं, कौन से हिस्से में क्या चीज़ मैं डाल सकता हूँ, कहाँ मेरी आर्टरी पड़ी हुई है, आई एम नॉट पिकिंग एन आर्टरी, आई एम नॉट पुटिंग द फिलर इनटू द आर्टरी, इफ फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस, उसके पास बैकअप हो कि मैंने उस वक्त क्या करना है। दिस इज ऑल वेरी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक बड़ा पेनफुल होगा प्रोसीजर कि आर्टरी आपने प्रिक कर दी और बिल्कुल बंदे का कुछ आपने कर दिया। ऐसे होता है बाजुकात। इवन आप हाइड्रोफेशियल की बात कर रहे थे, इवन फिलर्स एक हालांकि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, बट पीपल हु डोंट नो द एनाटॉमी, एक है ना कि आप मेडिकल फील्ड से हैं, बाजुकात वो एमबीबीएस तो बात की बात है और डर्मेटोलॉजी तो बात की बात है। सम पीपल आर नॉट इवन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, दे हैव नॉट स्टडीड एनाटॉमी एंड दे आर डूइंग द प्रोसीजर्स एज एस्थेटिशियंस। तो उनको जब आपको पता नहीं है मैं कहाँ डाल रहा हूँ, वो नीचे कहाँ तक जाएगा और नीचे क्या पड़ा हुआ है, तो आप कैसे वो कर सकते हैं? दिस हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हम तो उनका कुछ नहीं कर सकते of course. लेकिन डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है और इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि जो कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, क्या वो इन गलत प्रोसीजर्स का इफ़ेक्ट हो सकता है? अच्छा, इसमें ज़्यादातर प्रोसीजर्स जो है ना वो प्री कैंसरस नहीं है। इवन एस्थेटिक्स में और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रैशेस, स्किन रिएक्शंस, इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहिबा, लेज़र के बारे में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है, बिल्कुल, कि वो कैंसर कॉजिंग है। गेटिंग टू दैट। अच्छा, लेज़र की टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लेज़र हेयर रिमूवल की बात करूँगी। लेज़र हेयर रिमूवल मोस्ट कॉमन लेज़र हेयर रिमूवल होता है। उस पे ना अब डेकेड्स की रिसर्च हो चुकी है, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत पुरानी बात होगी, और वो इतनी सेफ है कि आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इट इज़ दैट सेफ, इट इज़ नॉट कैंसर कॉजिंग एट ऑल।